Hello students, how are you? I'm Shahid Khan and you are watching my YouTube channel Chem Galaxy with Shahid. Today we will discuss the key and explanation of our 6 mock tests which were from S block hydrogen and its compound. फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। इन चैप्टर से ये टेस्ट मैंने बनाया था, तो इसकी मैं की और एक्सप्लेनेशन वगैरह आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट आवर टेस्ट। अगर आपने बाकी हमारे 5 मॉक टेस्ट पहले वो नहीं देखे तो आप इसी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन भी मौजूद है। ओके, स्टार्ट करते हैं जी। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग पाउडर। केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या होते हैं? ये हमारे पास बेकरी आइटम्स को बनाने वगैरह में यूज़ होते हैं जी। 2 तरह के वो होते हैं। एक होते हैं वॉशिंग पाउडर, उसका फार्मूला होता है Na2CO3, ठीक है। और एक होता है बेकिंग पाउडर, सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं, ये इसका फार्मूला होता है। तो इनमें से ये कौन सा है? ये ए ऑप्शन आपके पास क्या है? करेक्ट है। ये बेकिंग पाउडर का क्या है? फार्मूला है जी। इसको जब हीट करते हैं बेकिंग पाउडर को, तो ये आपके पास सोडियम कार्बोनेट में क्या होते हैं? कन्वर्ट होते हैं, ये याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है, विच वन हैज़ मैक्सिमम इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। कोई भी चीज़ जितनी उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, याद रखें, जितनी आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी जो है किसी सब्सटेंस की कम होगी, मेटल्स की जिसकी एनर्जी कम होगी, इतना उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है वो आपके पास क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इनमें से देखें तो हमारे पास जो सीजियम है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? सबसे कम होती है। तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो गया। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या है? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो सबसे आसानी से ये वाला एलिमेंट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जी। तो सीजियम इज़ द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हेन दी वॉशिंग सोडा इज़ हीटेड। वॉशिंग सोडा अभी मैंने बताया था क्या होता है हमारे पास? Na2CO3 डॉट 10 टाइम H2O। ये आपके पास क्या है? वॉशिंग सोडा का फार्मूला। जब इसको हम क्या करेंगे बच्चों? हीट करेंगे। जब इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे, तो क्या होगा? ये जो वाटर है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इनको बोलते हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे और आपके पास क्या बनेगा? Na2CO3 बनेगा, ये बनेगा। और ये कौन सा होगा? एनहाइड्रस। जिसमें वाटर नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? एनहाइड्रस बोलते हैं। ये एनहाइड्रस फॉर्म में क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा जी, ठीक है। ये ब्रेक नहीं होगा, डिकम्पोज नहीं होगा। तो हमारे पास कौन सी चीज़ रिलीज़ होती है? पहली बात है कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज नहीं जी, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन नहीं जी, कार्बन डाइऑक्साइड नो, वाटर वेपर्स आर रिलीज। ये डी ऑप्शन करेक्ट है कि जब इसको हम हीट करते हैं तो वाटर वेपर्स आपके पास क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। तो 3 में जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच सल्फेट हैज़ हाईएस्ट स्टेबिलिटी इन वाटर। इनमें से कौन सा सल्फेट है जिसकी स्टेबिलिटी वाटर में ज़्यादा है? स्टेबिलिटी नहीं, सॉल्युबिलिटी। तो याद रखें, सॉल्युबिलिटी के लिए सॉल्युबिलिटी बच्चों हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रेशन एनर्जी के। कोई भी सब्सटेंस जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होती है। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? जब उस आयंस को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो उस आयंस के गिर्द वाटर मालिक्यूल सराउंड करते हैं, सॉल्वेशन होती है, हाइड्रेशन जिसको बोलते हैं। उस टाइम एनर्जी रिलीज होती है, उसको हाइड्रेशन एनर्जी। और हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है बच्चों? तो याद रखें, हाइड्रेशन एनर्जी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसके? चार्ज टू साइज रेशो या चार्ज डेंसिटी के। चार्ज डेंसिटी कि ऐसा है जिसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। तो इनमें अगर हम देखें तो एनायन तो सब में सेम है, ठीक है। कौन सा है? सल्फेट। अब बात डिसाइड करेगा केटाइंस। एक आपके पास क्या है? बेरिलियम। दूसरा क्या है? मैग्नीशियम। तीसरा क्या है? कैल्शियम। और चौथा क्या है? बेरियम। ये आपके पास हर एक पे +2 चार्ज है, चार्ज भी सेम है जी। अब मसला हो गया चार्ज डेंसिटी में कि चार्ज भी सेम है बच्चों, ये सब में +2, ठीक है। और आपके पास क्या है? एनायन भी सेम है। तो अब कौन डिसाइड करेगा? साइज डिसाइड करेगा। तो बच्चों इनमें जो हाइड्रेशन एनर्जी सबकी ज़्यादा किसकी ज़्यादा होगी? अब जिसका चार्ज तो सब, जिसका साइज़ कम होगा ना, चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज टू साइज रे, जिसका साइज़ कम होगा उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो बेरिलियम सबसे ऊपर होता है, इसका साइज़ कम होता है। तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी फिर क्या होगी? इसकी होगी, बेरिलियम सल्फेट की, क्योंकि इसका साइज़ कम है, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी आपके पास क्या है? ज़्यादा है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी। बेरिलियम सल्फेट इज़ द ऑप्शन, ठीक है। दूसरी साइड पे अगर आप जाएं तो पोलराइजेशन फेजान रूल से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है
कि हमारे पास कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मसल कंट्रैक्शन, के मसल्स की कंट्रैक्शन में कौन से हमारे पास आयंस हैं जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपके पास कैल्शियम आयन है, ये आपके पास क्या करते हैं, मसल कंट्रैक्शन वगैरह में बड़े इंपॉर्टेंट रोल इनका होता है। फैक्ट है, याद करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है करेक्ट ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ द इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर इज। अच्छा, कौन सा करेक्ट ऑर्डर है इन सीक्वेंस ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, मसलन कोवेलेंट कैरेक्टर के अकॉर्डिंग कौन सा ऑर्डर करेक्ट है। बच्चों फिजान रूल इसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। फिजान रूल हमें कहता है कि जो आपके पास कैटाइन, साइज ऑफ कैटाइन, कैटाइन का जो साइज है बच्चों, ये आपके पास क्या होगा, जितना ज़्यादा होगा इतना आपके पास क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर होगा। क्या कर रहे हैं, इतना उसका क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर होगा। ठीक है, जितना साइज ज़्यादा होगा इतना आयनिक कैरेक्टर होगा। इसी तरह जितना चार्ज ज़्यादा होगा आयन के ऊपर, ठीक है, इतना आपके पास क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ये दो बातें आपने याद रखनी कि अगर कैटाइन का साइज़ ज़्यादा है तो उसका आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, और इसी तरह अगर चार्ज ज़्यादा है तो उसको कोवेलेंट कैरेक्टर आपके पास क्या होगा, ज़्यादा होगा जी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें, मसलन आपके पास 3 साल्ट है ना, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, तो आपके पास एनाइन तो सब में सेम है, कैटाइन डिफरेंस डालेगा। एक आपके पास लिथियम है, ठीक है, दूसरा आपके पास क्या है, सोडियम, और तीसरा आपके पास क्या है, बेरिलियम। बच्चों इसके ऊपर +2 चार्ज है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, +1 चार्ज है, इसके ऊपर भी आपके पास क्या है, +1 चार्ज। सबसे छोटा साइज कौन सा होगा, ये होगा, चार्ज ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे ज़्यादा चार्ज इस पर फिर सोडियम और लिथियम। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें, सबसे ज़्यादा चार्ज इसके ऊपर है ना, बेरिलियम के ऊपर, तो ये वहाँ से एनाइन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा विड्रॉ करेगा, ज़्यादा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, और ये आपके पास क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा इसमें होगा। तो देखें आपके पास 2 ऑप्शन, बी और डी, दोनों में बेरिलियम क्लोराइड आ रहा है। अब उसके बाद सेकंड, इन दोनों में डिसाइड कौन करेगा। तो बच्चों लिथियम का साइज़ छोटा है, चार्ज ज़्यादा है, तो ज़्यादा कोवेलेंट ये होगा, ये ज़्यादा एनाइन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और एज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनों की कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा इसमें होगा। तो आपके पास ये जो बी वाला ऑप्शन है, नहीं 6 में आपके पास, यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन में इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा हुआ है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सबसे कम फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा बेरिलियम क्लोराइड हो गया और सबसे कम सोडियम क्लोराइड। तो सी ऑप्शन आपके पास क्या है, करेक्ट है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे बच्चों, साइज़ और चार्ज की बेस पे जी। साइज ऑफ कैटाइन, कितना कैटाइन है, अब कैटाइन का देखें तो आपके पास क्या है, जितना आपके पास कैटाइन का साइज ज़्यादा होगा इतना आपके पास क्या होगा, मसलन इतना आपके पास क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर, और जितना चार्ज ज़्यादा होगा इतना कोवेलेंट कैरेक्टर। तो चार्ज को अगर देखें, बेरिलियम के ऊपर चार्ज ज़्यादा है तो इसको कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, और सोडियम के ऊपर चार्ज डेंसिटी कम है तो इसकी आपके पास कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम होगा जी। इनमें सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर NaCl में, और सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर बेरिलियम क्लोराइड में। फिजान रूल इसको एक्सप्लेन करते हैं, पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटाइन, जितना कैटाइन का साइज छोटा, चार्ज ज़्यादा, इतनी उसकी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा, जितनी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा इतना आपके पास क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। इस बेस पे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। मैं बल्कि स्टेटमेंट ही एक लिख लूँ तो ज़्यादा अच्छी बात है। जस्ट अ मिनट, कोई कैटाइन है उसकी पोलराइजेशन पावर जो है, पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटाइन, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है चार्ज के, ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है किसके, साइज ऑफ कैटाइन के, ठीक है। और जितनी आपके पास पोलराइजेशन ज़्यादा होगी इतना आपके पास क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इतना ज़्यादा होगा, और आयनिक कैरेक्टर इतना आपके पास क्या होगा, कम होगा। इस बात को याद रखें जी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस हैज़ द हाईएस्ट आयनिक मोबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। आयनिक मोबिलिटी क्या होती है बच्चों, कि आयंस की जो मूवमेंट होती है किसी सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक मोबिलिटी बोलते हैं जी। अच्छा, अब इसमें अगर देखें कुछ जो छोटा आयन है, ठीक है, ये साइज़ एक्सप्लेन करता है।
अगर साइज आयन का छोटा है उसके गिर्द वाटर मालिक्यूल बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। एज ए रिजल्ट उसकी एसोसिएशन ऑफ मालिक्यूल्स की वजह से उसकी मोबिलिटी क्या होती, कम होती है। और जितना बड़ा आयन होगा चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी उसके ऊपर, क्योंकि देखें सारे सेकेंडरी ग्रुप के हैं, सब पे चार्ज सेम है। मगर यहाँ पे जो बेरियम है यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम है, इसके गिर्द वाटर मालिक्यूल्स कम इकट्ठे होंगे, तो एज ए रिजल्ट ये आसानी से क्या करेगा, मूव करेगा। अब बेरिलियम की आयनिक मोबिलिटी सबसे कम होती है, क्यों, छोटा साइज है, चार्ज तो +2 ही है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाटर मालिक्यूल इसके गिर्द इकट्ठे होंगे। एज ए रिजल्ट हमारे पास एक बल्क मालिक्यूल बन जाएगा, इसकी मूवमेंट मुश्किल होगी। मगर बेरियम में क्या होगी, मूवमेंट आसान होगी। तो हम कहते हैं कि चार्ज डेंसिटी डिसाइड कर, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज डिवाइडेड बाय साइज। चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, आयनिक मोबिलिटी कम, चार्ज डेंसिटी कम, आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा, तो बेरियम में चार्ज डेंसिटी कम है। तो 7 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है जी। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों कि विच वन ऑफ द अल्कली मेटल फॉर्म ओनली द नॉर्मल ऑक्साइड ऑन हीटिंग। ठीक है, आपके पास कौन से एलिमेंट है जो सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये अल्कली मेटल का आपने याद रखना है बच्चों, जो आपके पास लिथियम होता है ये आपके पास क्या बनाते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। नॉर्मल ऑक्साइड इनका तो पता है आपको ना, जस्ट अ मिनट पहले वो उनकी थोड़ी सी बात करते हैं। ऑक्साइड 3 टाइप के होते हैं ना, एक होते हैं नॉर्मल, एक होता है पर ऑक्साइड, और एक क्या होता है, सुपर ऑक्साइड। ये 3 टाइप के ऑक्साइड होते हैं। नॉर्मल ऑक्साइड क्या होते हैं बच्चों, कि जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आ रही है, उसको नॉर्मल ऑक्साइड बोलते हैं। पर ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, -1। और सुपर ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही हो, -1/2 आ रही हो, इसको सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। अब अगर आपके पास आपके पास लिथियम को देखें, तो लिथियम सिर्फ आपके पास ऑक्साइड बनाता है जिनको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है जी। जस्ट अ मिनट, लिथियम जो है ये सिर्फ आपके पास क्या बनाता है, नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। अच्छा जी, सोडियम आपके पास क्या बनाता है, नॉर्मल भी बनाता है, इसी तरह पर ऑक्साइड भी बनाता है। पोटाशियम, रुबिडियम वगैरह ये सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन कौन सा आ गया, नॉर्मल ऑक्साइड। तो आपके पास लिथियम ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी आपके पास ऑप्शन आ जाएगी जी 8 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहते हैं एज द अल्कलाइन अर्थ मेटल एक्सेप्ट बेरियम टेंड टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन रेडिली दे एक्ट एज। जब कोई अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात हो रही है, इसके अलावा कोई भी मेटल है जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो वो किसके तौर पे बिहेव करती है। तो पहले वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो होती है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा आएगा, डी ऑप्शन होगा कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, खुद ऑक्सीडाइज होती हैं, किसी और चीज़ को रिड्यूस करती हैं, जिसको इलेक्ट्रॉन देती हैं वो रिड्यूस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो 9 में आपके पास क्या आ गया, डी आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, द अल्कलाइन अर्थ मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। फैक्ट है, क्लोरोफिल में जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होती है वो कौन सी होती है बच्चों जी। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी, मैग्नीशियम प्रेजेंट होती है। और एक और इससे रिलेटेड हेमोग्लोबिन में भी एक मेटल होती है। हेमोग्लोबिन में कौन सी मेटल होती है, आयरन होती है जी, ये आपने याद रखना है। हेमोग्लोबिन में आयरन और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम जी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट एन अल्कली मेटल। इनमें से कौन सी अल्कली मेटल नहीं है, मैग्नीशियम पहली नजर आ रही है, मैग्नीशियम इज नॉट अल्कली मेटल, वो आपके पास क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो ए ऑप्शन आपके पास क्या है, करेक्ट है जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्कली मेटल इज, पहली बात डिपेंड्स ऑन द एटमॉस्फेयर। अल्कली मेटल का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, हाई होता है, जीरो होते हैं। मेटल्स जो होती हैं इसमें वीक बॉन्डिंग होती है बच्चों, तो इसका जो आपके पास क्या है मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आपके पास क्या होते हैं, लो होते हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा आएगा, बी में आएगा। इसी वजह से मेल्टिंग पॉइंट इसका लो होता है। जो फ्रांसीम वगैरह वो तो लिक्विड स्टेट में आ जाती हैं फिर। अच्छा जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन की भी हमने बात की थी, हाइड्रेशन एंथैल्पी के अकॉर्डिंग कौन सी बात आपकी करेक्ट है। तो हाइड्रेशन एनर्जी जो है मुख्तलिफ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अभी हमने बात की थी कि हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी बात एक ही है, ठीक है। हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है बच्चों ये आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है चार्ज के, ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है साइज़ के। चार्ज और साइज़ इसको हम चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है चार्ज डेंसिटी, जितना चार्ज ज़्यादा इतनी हाइड्रेशन एनर्जी, जितना साइज़ ज़्यादा इतनी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो ये इस ऑर्डर में पूछ रहे हैं हमसे। अब देखें बच्चों,
ये बोरान है, पहले वाले में तो हो ही नहीं सकती क्योंकि कोई 4 स्पीशीज़ है ही नहीं, दूसरे सी में भी नहीं, बी डी में भी नहीं, तो बी ऑप्शन ही बनता है और बी ही करेक्ट है। देखें अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे। 13 में देखें जी, पहला है बेरिलियम है सबसे ऊपर, साइज़ कम, चार्ज तो सब में +2 है ना, साइज़ कम जी, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा। फिर मैग्नीशियम है जी, साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा, चार्ज डेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, साइज़ तो सेम है, ठीक है, सिर्फ साइज़ इंडिकेट कर रहा है। कैल्शियम का साइज़ और बड़ा, हाइड्रेशन एनर्जी कम। स्ट्रॉन्शियम का साइज़ और बड़ा, हाइड्रेशन एनर्जी कम। बेरियम का साइज़ और बड़ा, हाइड्रेशन एनर्जी कम। तो आपके पास बी ऑप्शन आपके पास क्या है, करेक्ट है जी 13। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप, अच्छा ड्यू टू डिक्रीज इन, अच्छा सॉल्युबिलिटी जो होती है अल्कलाइन अर्थ मेटल वो डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है। कहते हैं किस वजह से, क्या चीज़ डिक्रीज होती है। पहला ऑप्शन है लेटेस्ट एनर्जी ऑफ सॉलिड डिक्रीज होती है, बी ऑप्शन है हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कैटाइन, सी ऑप्शन है इंटर आयनिक अट्रैक्शन और डी ऑप्शन है एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मेशन। तो 14 में बच्चों आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास क्या है, बी ऑप्शन है जी, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कैटाइंस। क्यों, एक बात याद रखें, जो आपके पास सॉल्युबिलिटी है मैंने कहा था ये हाइड्रेशन एनर्जी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ठीक है। डाउन द ग्रुप आपके पास क्या होती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि आपके पास डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होती है, साइज इंक्रीज होती है, अभी हमने बात की हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कैटाइन क्या होगी, डिक्रीज होगी। एक तो ये बात सॉल्युबिलिटी हाइड्रेशन, और इसी तरह सॉल्युबिलिटी आपके पास एक और बात भी याद रखें, लेटेस्ट एनर्जी के आपके पास क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। जितनी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा इतनी सॉल्युबिलिटी आपके पास क्या होती है, कम होती है। तो सेकंड ए ग्रुप में हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कैटाइन जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो वो आपके पास क्या होती है, डिक्रीज होती है, और लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है, अनचेंज रहती है। तो कौन डिसाइड करेगा, हाइड्रेशन एनर्जी ही डिसाइड करेगी जी। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास कि द चार्ज टू साइज रेशो ऑफ ए कैटाइन डिटरमाइन इट्स पोलराइजिंग पावर, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिप्रेजेंट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटाइन। कि चार्ज टू साइज रेशो, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, चार्ज के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं किसके, साइज के, सही है। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन, जिनका चार्ज ज़्यादा है उनकी आपके पास क्या होगी, पोलराइजिंग पावर भी ज़्यादा होगी उन कैटाइंस की। तो आप देखें बेरिलियम, पहला कैल्शियम मैग्नीशियम, नहीं जी ये डिस्टर्बेंस है, मैग्नीशियम पोटाशियम दरम्यान में घुसाए हुए नहीं, पोटाशियम को एक साइड पे होना चाहिए जी, ठीक है। पोटाशियम कैल्शियम देखें, इसका साइज़ आपके पास सबसे कम, चार्ज सबसे ज़्यादा, चार्ज तो +2 है। पोटाशियम का देखें साइज़ सबसे कम, साइज़ ज़्यादा और चार्ज सबसे कम, तो इसकी पोलराइजिंग पावर सबसे कम होगी जी, ठीक है। तो इसकी अब सबसे ज़्यादा किसकी होगी, बेरिलियम की होगी, क्योंकि साइज़ कम और चार्ज मैक्सिमम। तो आपके पास ये देखें ये डी ऑप्शन फिर आपके पास क्या बन रहा है, करेक्ट बन रहा है। कैसे कि इसकी आपके पास पोलराइजिंग पावर कम पोटाशियम की, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, और सबसे ज़्यादा किसकी है, बेरिलियम की है जी। फैक्टर आपको पता होना चाहिए, चार्ज ज़्यादा है, चार्ज खैर बाकी में भी +2 है मगर इसका साइज़ कम है, चार्ज डेंसिटी इसके ऊपर ज़्यादा है जी। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट आर द मेटल आयन आर प्रेजेंट इन कार्नालाइट। कार्नालाइट वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम के PPSC के पेपर में आया हुआ था जी, याद रखें, ठीक है। तो कार्नालाइट में कौन कौन सी मेटल आयन प्रेजेंट, तो बच्चों आप कार्नालाइट का फार्मूला अगर आपको आए तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। कार्नालाइट क्या होता है आपके पास, ये हमारे पास इसका जो फार्मूला है वो ये होता है कि आपके पास पोटाशियम क्लोराइड और उसके साथ क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड, और उसके बाद क्या होते हैं 6 टाइम H2O। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि मेटल आयन कौन से होते हैं। तो देखो एक पोटाशियम है, एक मैग्नीशियम है, और उसके बाद क्या है, क्लोराइड है। नहीं, क्लोराइड तो मेटल नहीं है ना, पोटाशियम और मैग्नीशियम 2 मेटल आयन है। तो आपके पास आंसर कौन सा होगा, ये ए ऑप्शन आपके पास क्या है, करेक्ट है। पोटाशियम और मैग्नीशियम दोनों मेटल आयन्स होते हैं जी। ये लास्ट टाइम के PPSC का पेपर है, रिपीट हो रहा है, देख लें, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हमारे पास कह रहा है कि मोर्टार इज ए मिक्सचर, मोर्टार इज ए मिक्सचर ऑफ, क्या होता है, किसका मिक्सचर होता है। पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस सिलिका, स्लैक लाइम प्लस प्लास्टर प्लस वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सिलिका प्लस वाटर, और उसके स्लैक लाइम प्लस सैंड प्लस वाटर। बच्चों इसको देखें तो ये आपके पास बेसिकली मोर्टार जो है ये आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम स्लैक लाइम बोलते हैं इसका, प्लस SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसको हम क्या बोलते हैं, सैंड बोलते हैं जी। ये 1 पार्ट होता है और ये क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं,
ठीक है। जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं ना, आपके पास एक सॉलिड मटेरियल बनते हैं, क्या, कैल्शियम SiO3, हार्ड मटेरियल बनते हैं, ठीक है, हार्डन फॉर्म में होते हैं, और इसको हम बिल्डिंग मटेरियल में फिर हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। प्लस इसके साथ यहाँ से वाटर इससे क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। तो ये मिक्सचर है। ये अब किस चीज़ का मिक्सचर है जी? तो हमारे पास इसमें देखें स्लैक लाइम भी है, ठीक है, ये आ गया, सैंड भी है और वाटर भी है। तो आपके पास डी ऑप्शन आपके पास क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ फॉरवेलिंग कार्बोनेट इज। अब थर्मल स्टेबिलिटी के पूछ रहे हैं, तो थर्मल स्टेबिलिटी आपके पास किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, याद रखें, जितनी पोलराइजेशन ज़्यादा इतना आपके पास क्या है, कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा, ठीक है, करेक्टर ज़्यादा, और इतनी वो चीज़ क्या होगी, डिकम्पोज होगी इजीली। जितनी कोई चीज़ आयनिक होगी वो आसानी से डिकम्पोज नहीं होगी, जितनी कोई चीज़ कोवेलेंट होगी इतनी आसानी से डिकम्पोज। और पोलराइजेशन कब ज़्यादा होगी, जब कैटायन की पोलराइजेशन पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। हमसे क्या पूछ रहे हैं, थर्मल स्टेबिलिटी, जितना कोई चीज़ में आयनिक करैक्टर ज़्यादा होगी इतनी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो हम क्या करें, करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट। ओके, तो 18 की बात हो रही है, 18, तो आप देखें बी को, ये करेक्ट ऑप्शन है। क्यों, बेरियम कार्बोनेट आपके पास कैटायन का साइज बड़ा, पोलराइजेशन क्या होगी, कम होगी, आयनिक करैक्टर ज़्यादा। उसके बाद स्ट्रॉन्शियम, उसके बाद कैल्शियम और मैग्नीशियम। इनमें मैग्नीशियम क्या आपके पास चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, पोलराइजिंग पावर मैग्नीशियम आयन की ज़्यादा है, तो इसके अंदर कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा, तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। सो बेरियम कार्बोनेट इज मोर स्टेबल देन स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट विच इज़ मोर स्टेबल देन कैल्शियम कार्बोनेट विच इज़ मोर स्टेबल देन मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो आपके पास 18 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास क्या है, बी ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, द सब्सटेंस नॉट लाइकली टू कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट इज। कौन सा सब्सटेंस है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है? मार्बल में तो होता है जी, कैल्साइन जिप्सम, सी शेल, डोलोमाइट। तो बच्चों मार्बल में भी होता है, सी शेल में भी होता है, डोलोमाइट में भी होता है। तो कौन सा ऑप्शन है फिर? बी ऑप्शन रह जाते हैं। जो आपके पास क्या है, कैल्साइन जिप्सम है, ये आपके पास क्या होता है, ये बेसिकली डिहाइड्रेटेड जिप्सम होता है। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं जी, कैल्साइन जिप्सम या प्लास्टर ऑफ पेरिस, बात एक ही। इसमें आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता, सल्फेट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, मैग्नीशियम इज एन एलॉय ऑफ। चंद एक जो मशहूर एलॉय हैं इनके बारे में भी आपको हावनो होनी चाहिए। मैग्नीशियम जो है किसका एलॉय होता है? तो आपके पास बच्चों ये बेसिकली मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इसका ये आपके पास क्या होते हैं, एलॉय होते हैं। ये बेसिकली क्या होती है, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, रेजिस्टेंस टू कोरोजन होता है, और इसको यूज़ करते हैं एयरक्राफ्ट और ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनाने में, ठीक है, मैग्नीशियम। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम, बी ऑप्शन आपके पास क्या है, 20 में करेक्ट हो जाएगा, 20 में बी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं 21 कि ए बर्निंग स्ट्रिप ऑफ मैग्नीशियम इज इंट्रोड्यूस इनटू ए जार कंटेनिंग ए गैस। ठीक है, कोई जार है उसमें कोई भी गैस है, उसमें मैग्नीशियम को क्या करते हैं, बर्निंग स्ट्रिप ऑफ मैग्नीशियम इंट्रोड्यूस करते हैं। आफ्टर सम टाइम द वॉल ऑफ द कंटेनर आर कोटेड विद कार्बन। कुछ टाइम के बाद उसकी कंटेनर की वॉल पे कार्बन लग जाती है, ठीक है। द गैस कंटेन इज, अब देखें कार्बन लगती है, इसका मतलब है कि वहाँ पे कुछ कार्बन का कंपाउंड होना चाहिए। तो गैस कौन सी होती है, डायरेक्टली हमें बताती है कि कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। अब होता क्या, रिएक्शन क्या होता है, मैग्नीशियम होती है प्लस आपके पास क्या है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपके पास क्या होती हैं, बर्न होती हैं, और आपके पास क्या बनते हैं बच्चों, आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और प्लस आपके पास क्या होते हैं, कार्बन फ्री हो जाती है, ठीक है। अब इसमें अगर कुछ और पूछा जाए, ये किसके तौर पे बिहेव कर रहा है, ये एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, और ये किसके तौर पे काम कर रहा है, ये एक्ट एज क्या है, ये एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम रिड्यूसिंग एजेंट है और यहाँ पे ये क्या हुई है, ऑक्सीडाइज होगी और कार्बन क्या हो गया, रिड्यूस हुई, ये कार्बन उसकी कटहरे की बाल के साथ लग जाएगा जी। 21 में आपके पास सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 है, हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द पेयर ऑफ आयन। हार्डनेस किस आयंस की वजह से होती है? तो बच्चों हार्डनेस टेम्परेरी होती है और आपके पास क्या होती है, परमानेंट भी होती है जी। टेम्परेरी हार्डनेस क्या होती है, बाइकार्बोनेट वगैरह की और परमानेंट क्लोराइड वगैरह की। किसके? आपके पास एक कैल्शियम होता है और दूसरा आपके पास क्या होती है, मैग्नीशियम होती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी, कि कैल्शियम और आयन और मैग्नीशियम आयन की वजह से बेसिकली हार्डनेस होती है। और हार्ड वाटर वो होता है जिसमें जाग सही नहीं बनती, जिसमें अच्छी जाग बनती है वो सॉफ्ट वाटर, जिसमें जाग सही नहीं बनती तो वो आपके पास हार्ड वाटर होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि नेसेंट हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ। नेसेंट हाइड्रोजन को हम इस तरह लिखते हैं, पहली बात, हाइड्रोजन एटम विद एक्सेस एनर्जी, हाइड्रोजन मालिक्यूल तो होती नहीं, हाइड्रोजन आयन भी नहीं होते, सॉल्वेटर प्रोडक्ट। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है कि हाइड्रोजन एटम होता है और उसकी एनर्जी क्या होती है, एक्सेस एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी होती है। 23 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मॉइस्ट हाइड्रोजन परऑक्साइड कैन नॉट बी ड्राइड ओवर कंसनट्रेटेड H2SO4 बिकॉज, कि आपके पास अगर H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड है और ये मॉइस्ट है, इसके साथ वाटर है, नमी है, ठीक है, तो इसको हम H2SO4 के साथ, क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना H2SO4, इसके साथ ड्राई नहीं कर सकते। रीज़न क्या है? रीज़न ये है बच्चों कि हमारे पास क्या होता है कि ये जो H2SO4 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है और ये आपके पास बड़ी आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाती है H2O2। तो ये आपके पास सी ऑप्शन फिर करेक्ट, इट इज़ ऑक्सीडाइज बाय H2SO4 इसको ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, इस वजह से इसको ड्राई करने के लिए हम H2SO4 नहीं यूज़ करते। क्वेश्चन नंबर 25 है, द एड्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय पैलेडियम इज कॉल्ड। इसको बच्चों ये बड़ा मशहूर क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, ओकुलियन बोलते हैं। कोई मेटल है, ठीक है, उसके साथ हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो रही हो, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओकुलियन बोलते हैं जी, ठीक है, ओकुलियन। ओके, तो 25 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द मेटल सरफेस इज कॉल्ड ओकुलियन, याद रखना है। हाइड्रोजनेशन का तो पता है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रेशन एडिशन ऑफ वाटर, रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको रिडक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, विच इज़ यूज एज मॉडरेटर इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है उसमें मॉडरेटर के तौर पे क्या यूज़ होता है, ये भी एक मरतबा के PPSC में रिपीट हो चुके हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 26 में आपके पास क्या है, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है, हैवी वाटर, ये यूज़ होते हैं एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर में। क्वेश्चन नंबर 27 है बच्चों, जियोलाइट यूज टू सॉफन हार्डनेस ऑफ वाटर इज हाइड्रेटेड। ये जियोलाइट जो है ये हमारे पास क्या होता है, ये यूज़ होते हैं किसके तौर पे, वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, और ये इसका फार्मूला पूछ रहा है कि ये कौन सा हाइड्रेटेड होते हैं। तो बेसिकली इसका अगर फार्मूला आप देखें तो ये आपके पास क्या होता है, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये होता है हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये आपके पास क्या होता है, इसका मिक्सचर होता है। तो 27 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, जियोलाइट कंसिस्ट ऑफ सोडियम, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, इस पे कंसिस्ट होते हैं। तो बी ऑप्शन आपके पास 27 में क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 है बच्चों कि परमानेंट हार्डनेस फ्रॉम वाटर कैन बी रिमूव बाय एडिंग, कि वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस है उसको हम रिमूव करते हैं क्या चीज़ ऐड करके। तो आपके पास बच्चों सोडियम कार्बोनेट जो वॉशिंग सोडा होता है इसमें मौजूद होता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, ये वॉशिंग सोडा ही है बेसिकली, ठीक है, एनहाइड्रस वॉशिंग सोडा। अगर 10 टाइम H2O हो तो वॉशिंग सोडा, और इस फॉर्म में हो तो एनहाइड्रस, ओके, सोडियम कार्बोनेट, ये हम यूज़ करते हैं टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस को रिमूव, और अगर टेम्परेरी हार्डनेस है तो उसको जस्ट बॉयल करके हम रिमूव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है बच्चों कि द रिएजेंट यूज फॉर सॉफ्टनिंग द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज, कि कौन से रिएजेंट है जो परमानेंट हार्डनेस ऑफ यूज फॉर सॉफ्टनिंग द टेम्परेरी हार्डनेस के पूछ रहे हैं जी। तो बच्चों कौन कौन से सब्सटेंस हैं, आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, कौन से, देखें, बी ऑप्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम, ये भी यूज़ होता है, और सी ऑप्शन भी यूज़ होते हैं, सोडियम कार्बोनेट, ये दोनों यूज़ होते हैं। तो बी और सी ऑप्शन बोथ आर करेक्ट फॉर दैट, ठीक है, कि ये दोनों आपके पास क्या करते हैं, सॉफ्ट हार्ड वाटर को सॉफ्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोजन इज इनकरेक्ट।
कौन सी इनकरेक्ट है? 30 में देखें। पहले हाइड्रोनियम आयन इजीली एग्जिस्ट फ्रीली इन सोल्यूशन, ठीक है। दूसरे डाई हाइड्रोजन डज नॉट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तीसरे हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप्स ऑफ विच ट्रीटियम इज द मोस्ट कॉमन। तो ये तो इनकरेक्ट है ना। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, ये ठीक है, मगर सबसे ज़्यादा प्रोटियम होते हैं, उसके बाद ड्यूट्रियम और उसके बाद ट्रीटियम जी। ये 97 या 98% होता है, उसके बाद 2 to 3% ये होते हैं, और ये तो बहुत कम परसेंटेज में होते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है वो आपके पास इनकरेक्ट है। तो 30 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास क्या है? सी है। और इसके अलावा ये भी इनकरेक्ट है ना, बी वाला भी। क्यों? डाई हाइड्रोजन डज नॉट एक्ट रिड्यूस, क्यों नहीं एक्ट करता? हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में भी रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करते। तो बी और सी दोनों इनकरेक्ट हैं जी, ठीक है। कैसे? आप देखें ना, ये आपके पास एक रिएक्शन में लिख रहा हूँ, कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, उसके साथ H2 का आप रिएक्शन कराते तो आपके पास ये कॉपर फॉर्म में चला जाता है प्लस वाटर। तो इसमें देखें ये आपके पास कौन सा है? ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है ना, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और इस मेटल को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। तो दोनों ऑप्शन बी और सी दोनों इनकरेक्ट थे। क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट है, मगर क्वेश्चन में हमने इनकरेक्ट पूछा था, तो ये दोनों इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 है बच्चों कि वाटर सॉफ्टनिंग बाय क्लार्क प्रोसेस यूजेस। क्लार्क प्रोसेस होता है फॉर वाटर सॉफ्टनिंग के लिए, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? तो बच्चों इसमें क्लार्क मेथड में हम क्या करते हैं? क्लार्क फॉर क्लार्क, सी फॉर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम स्लैक लाइम बोलते हैं, इसको हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं किसके लिए जी? फॉर वाटर सॉफ्टनिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है? जो आपके पास सेचुरेटेड सोल्यूशन होता है NaCl का। NaCl का एक्वस फॉर्म में जो हम सोल्यूशन लेते हैं इसको ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं। इसकी जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो आपके पास मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं। क्लोरीन बनता है बच्चों, इसी तरह हाइड्रोजन बनता है, और इसी तरह आपके पास एक और चीज़ भी बनती है NaOH, ये भी बनते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये तीनों चीज़ें बनती हैं। अब इसमें ये याद रखना है आपने कि क्लोरीन कहाँ पे बनता है, ये भी पूछा जाता है अक्सर ना। ये एनोड पे बनता है, और H2 ये ओ नहीं है, ये H2 है, हाइड्रोजन ही है सिर्फ। H2 ये कहाँ पे बनता है बच्चों? ये कैथोड पे बनता है। और NaOH ये कहाँ पे बनता है? ये सोल्यूशन में होते हैं जी। तो हमसे क्यों इसमें कौन सी क्या पूछ है? विच आर द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस, कौन सी चीज़ नहीं बनती? क्लोरीन बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, हाइड्रोजन बन रहा है, ऑक्सीजन कहीं नहीं बन रही। तो डी ऑप्शन कि इसमें ऑक्सीजन नहीं बन रही जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इलेक्ट्रोलिसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज रिक्वायर्ड फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस अब में आपके पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू कंडक्शन होती है। और इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन कंडक्शन करते हैं? आयंस। आयंस आपके पास किस स्टेट में होनी चाहिए? सोल्यूशन किस स्टेट में होता है? आपके पास ये लिक्विड स्टेट में होता है, तब आयंस मूव करते हैं। तो आपके पास क्या होता है? बी ऑप्शन जो है ये आपके पास क्या होगा? करेक्ट होगा जी। क्वेश्चन नंबर 33 का बी ऑप्शन के इसमें बेसिकली आयंस की मूवमेंट होती है, उस वजह से आपके पास कंडक्शन होती है जी, तो वो लिक्विड में ही हो सकती है। मेटल्स की बात करें तो वो सॉलिड स्टेट में कंडक्शन करते हैं। क्यों? इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास कि ऑक्सीडेशन इज, पहले है लॉस ऑफ हाइड्रोजन, बिल्कुल इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। दूसरे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं रिडक्शन होते। लॉस ऑफ ऑक्सीजन ये भी रिडक्शन है, गेन ऑफ हाइड्रोजन ये भी रिडक्शन। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है जी। ये बाकी सारे आपके पास क्या है? रिडक्शन है, पहला वाला ऑक्सीडेशन है। क्वेश्चन नंबर 35 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोलाइट। यूरिया जो आयंस बनाता है वो इलेक्ट्रोलाइट। यूरिया, ग्लूकोज, बेंजीन ये तीनों मॉलिक्यूलर फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, तो ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों? क्योंकि ये आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं जब पानी में डालें। सोडियम आयन प्लस आपके पास क्या होता है? हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। और ये आयंस की मोबिलिटी की वजह से फिर वो क्या करते हैं? कंडक्शन शो करता है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है। जो आयोनाइज हो जाए और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो ऊपर वाले तो आयोनाइज नहीं होते, आयंस नहीं बनाते, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है द एलिमेंट दैट इज नोन एज रॉक एलिमेंट, वो कौन सा है जी? वो हाइड्रोजन है जी। क्यों? क्योंकि इसकी पोजीशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। इसको हम 1A के साथ भी रखते हैं, 4A के साथ भी रखते हैं बच्चों, और 7th है कि हेलोजन के साथ भी, कार्बन के साथ भी फर्स्ट है, इसलिए इसको रॉक एलिमेंट बोलते हैं, अक्सर पूछा जाता है। वाई? क्योंकि इसकी पोजीशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, कहीं पे इसको एडजस्ट ही अभी तक नहीं कर सके हम।
उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 37 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एज एन अल्कली एज वेल एज हेलोजन। नहीं, इस तरह क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन इस तरह, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन बी एडजस्टेड विद अल्कली एज वेल एज विद हेलोजन। तो आपके पास कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन। ये ए ऑप्शन आपके पास क्या है? करेक्ट है। 37 में ए ऑप्शन जी, कि इसको दोनों के साथ रख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो कौन सी? एक इलेक्ट्रॉन होते हैं 1s1। ए ऑप्शन आपके पास क्या है? 38 में करेक्ट है। 39 देखें जी, कहते हैं विच सब्सटेंस गिव हीट एंड लाइट आफ्टर कंबशन। कौन सा? इस तरह नहीं होनी चाहिए, सब्सटेंस नहीं होना चाहिए। विच प्रोसेस गिव हीट एंड लाइट आफ्टर कंबशन। कौन सा प्रोसेस है जो हीट और लाइट देता है? तो वो कौन सा प्रोसेस है? वो कंबशन प्रोसेस है। कंबशन प्रोसेस में आपको हीट भी मिलती है और लाइट भी मिलती है जी। क्वेश्चन नंबर 40 है, कहते हैं लाइक फ्यूल द सन आल्सो प्रोवाइड हीट एंड लाइट। वो हीट भी प्रोवाइड करते हैं और लाइट भी प्रोवाइड करते हैं। द प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन सन इज, वो कौन सा प्रोसेस होता है? तो न्यूक्लियर प्रोसेस होता है। और न्यूक्लियर प्रोसेस में आपको पता है दो प्रोसेस होते हैं, एक होते हैं फ्यूजन और एक क्या होते हैं? फिशन। तो मेनली कौन सा प्रोसेस होता है? मेनली फ्यूजन प्रोसेस होते हैं। फ्यूजन के दौरान एनर्जी ज़्यादा बनती है। मसलन फ्यूजन क्या होती है? स्मॉल मालिक्यूल्स जुड़ते हैं और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है? रिलीज़ होती है। फिशन क्या होती है? लार्ज मालिक्यूल ब्रेक होते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। तो ये दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 41 है, कोल्स बर्न विद। कोल्स, कोयले जो होते हैं ये कैसे जलते हैं जी? जी, ये फ्लेम तो नहीं बनाते ना कोयले, ये क्या करते हैं? ग्लो, हम कहते हैं ना अपनी ज़बान में पकते हैं, ठीक है। मसलन सिर्फ रेडिश होते हैं और उसी वजह से वो क्या करते हैं? रेडिश हो के वो रेड हो के फिर उसमें क्या होते हैं? ख़त्म हो जाते हैं, राख बन जाते हैं। तो 41 में आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, ओनली ग्लो करते हैं जी। फ्लेम वो शोला नहीं बनता जिस तरह लकड़ियाँ जलाते हैं। तो ओके, क्वेश्चन नंबर 42 है, बर्निंग ऑफ चारकोल इन ए क्लोज रूम विल प्रोड्यूस। चारकोल जी, कार्बन क्लोज रूम है, मसलन ऑक्सीजन लिमिटेड है। तो जब ऑक्सीजन लिमिटेड है, चारकोल को आप वो करते हो तो आपके पास क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता, ए ऑप्शन नहीं है। आपके पास क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है जी। तो सी ऑप्शन आपके पास क्या है? करेक्ट होगा जी। 42 में सी ऑप्शन। अगर आपके पास सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है तो फिर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, एक्सेस ऑक्सीजन है तो। क्वेश्चन नंबर 43 है बच्चों, द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर विल। इग्निशन टेम्परेचर हमारे पास वो लोएस्ट टेम्परेचर होते हैं जहाँ जिस पे कोई चीज़ फायर कैच फायर कोई मतलब जल जाती है, इनफ्लेमेबल हो जाती है। तो द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर वो क्या करेगी? कैच फायर इजीली, और इसको फिर हम क्या बोलेंगे? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस बोलेंगे। कि जितना इग्निशन टेम्परेचर कम होता है इतनी आसानी से आग पकड़ती है और उसको हम क्या बोलते हैं? इनफ्लेमेबल बोलते हैं। 43 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास ए है। 44, CNG एंड LPG आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड फ्यूल गैशियस फ्यूल है जी। सी ऑप्शन। क्यों? कि ये दोनों गैशियस स्टेट में होते हैं ना, इस वजह से इन फ्यूल को गैशियस फ्यूल बोलते हैं। सॉलिड फ्यूल कौन से होते हैं जी? ये आपके पास जो कोयला वगैरह होते हैं, ये वुड वगैरह जी। और लिक्विड फ्यूल ये पेट्रोल वगैरह ये चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास 45, इग्निशन टेम्परेचर इज। अभी मैंने बताया कि ये लोवेस्ट टेम्परेचर होते हैं जहाँ पे कोई सब्सटेंस क्या करते हैं? कैच फायर, कोई आग पकड़ लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट टुडे सेशन। तो बच्चों आज हमने ये 45 MCQs की एक्सप्लेनेशन की। आपका KPPSC का टेस्ट जो होता है 45 MCQs होते हैं। मैं आपको बार बार कहता हूँ ट्राई टू मैनेज योर टाइम, क्या 40 to 45। अब देखें मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी, फिर भी मेरा टाइम अभी 37 मिनट हुए हैं और मसलन 38 राउंड अबाउट 10 सेकंड अभी भी रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह अपने आप को तैयार करना है ताकि आप ये 45 MCQs कोई 40 मिनट्स में इस टाइम में आप क्या करें? हल कर सकें। इसीलिए मैं 45 MCQs बनाता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, टाइम मैनेजमेंट आप सीखो, स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो जब आप टेस्ट सॉल्व कर रहे हो तब भी आप क्या करें? आप कोई घड़ी वगैरह रख के टाइम रख के उसको सॉल्व किया करें जी। तो अगर आपने बाकी सेशन नहीं देखे तो वो भी प्लेलिस्ट में मौजूद है। अगर आपको इसकी PDF फॉर्म चाहिए, PDF में टेस्ट लें, तो आप हमारे ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक।